Hi guys, welcome to the second session of units and measurements from class 11th. So जनरली हम लोगों ने फर्स्ट सेशंस में देखा है कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग किस टाइप की स्टडी करते हैं. उसके बाद में हम लोगों ने फोकस किया था एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स कैसे होते हैं, यूनिट्स क्या होता है. उसके बाद में जो यूनिट्स का ग्रुप बनता है या फिर सेट बनता है जिसे हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहते हैं. सो जनरली हम लोग चार टाइप की यूनिट सिस्टम्स पर फोकस करते हैं. पहली होती है सीजीएस, उसके बाद में एफपीएस, उसके बाद में एमकेएस. सो ये तीनों सिस्टम्स जो है बेटा, इट इज ग्रुप ऑफ यूनिट सिस्टम्स. अभी ये थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है. उसके बाद में हम लोगों ने 1971 में जो 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स और मेजर्स की, उससे हम लोगों ने एक नई सिस्टम अडॉप्ट की है, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बोलते हैं या फिर शॉर्टकट में हम लोग उसे एसआई यूनिट सिस्टम्स बोलते हैं. सो जनरली फिजिक्स अभी तो एसआई यूनिट सिस्टम पर ही हम लोग स्टडी करते हैं. जितना सिलेबस है बेटा उसमें हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम ही फोकस करते हैं. सो ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट सेशंस में आप लोग को डिटेल में समझाइए. अभी तक आप लोगों ने उस फर्स्ट सेशंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है. आप फर्स्ट सेशंस को देखिए, उसके बाद में इस सेशन को कंटिन्यू कर लीजिए. सो फर्स्ट सेशंस तो होगा बेटा डिटेल में हम लोगों ने. अब सेकंड सेशंस में आज हम लोग फोकस करने वाले एक चीज पर, जो कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हम लोग उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है. सो हम लोगों को पता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिससे हम लोग मैटर को कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यूएशंस कर सकते हैं, उससे मेजरमेंट होता है बेटा. सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर हम लोग कंपैरिजंस करते हैं. सो इसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. सो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो पहली कैटेगरी होती है बेटा या फिर पहला क्लासिफिकेशन जो होता है, दैट इज फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी. सो दिस इज योर फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी. तो बेटा जैसा नाम लिखा है फंडामेंटल या फिर बेसिक, मतलब बेस वाली पार्ट्स होता है. सो हम लोग फिजिक्स में जनरली एक ही बात स्टडी करते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज. सो फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, उसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है कि जिसका रिप्रेजेंटेशन या फिर जिसका मैं मेजरमेंट करना चाहूं तो उसके लिए कोई दूसरी क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी नहीं बेटा, वो खुद उसके लिए रिप्रेजेंटेशन या फिर मेजरमेंट के लिए सफिशिएंट है. अगर मुझे उस चीज को मेजर करना है तो एग्जैक्टली वही चीज मैं मेजर कर सकता हूं, दूसरी किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है. सो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेसिक क्वांटिटीज. सो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा विच डज नॉट डिपेंड और विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंस नहीं, ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स कंप्लीट मेजरमेंट या फिर रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि बेटा अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं डायरेक्टली लेंथ ही मेजर करूंगा. सो जो बेसिक क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स, सो फंडामेंटल किसे बोलते हैं हम लोग, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन या फिर मेजरमेंट. ये खुद ही ऐसा है बेटा कि जो खुद उसकी आइडेंटिटी है, यानी कि जो खुद का खुद की तरफ से मेजर करते हैं या फिर उसके रिप्रेजेंटेशन या मेजरमेंट के लिए दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं होती है. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं. सो जनरली फिजिक्स में जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेटा 7 फिजिकल क्वांटिटीज. सो जो 7 क्वांटिटीज है वो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज है. कौन सी 7 क्वांटिटीज है बेटा? सो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जो कि फंडामेंटल, दैट इज लेंथ. उसके बाद में सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा वो है मास. थर्ड जो क्वांटिटी है दैट इज टाइम. फोर्थ जो क्वांटिटी है दैट इज माय टेम्परेचर. फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट.
सिक्स्थ लुमिनस या फिर लाइट इंटेंसिटी, और सेवेंथ क्वांटिटी बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो बेटा, सो देखो 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 बेटा, सो बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, बेसिक क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज उसके रिप्रेजेंट उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज जो है बेटा फिजिकली बेसिक क्वांटिटीज है। सो आप लोग भी सोच सकते हैं कि लेंथ मेजर करना है मुझे, तो लेंथ के लिए मुझे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, लेंथ के लिए मैं लेंथ ही मेजर कर सकता हूँ। मास मुझे मेजर करना है तो मास इज एन माय बेसिक क्वांटिटी। टाइम मेजर करना है तो घड़ी लगा के टाइम को टाइम के हिसाब से मेजर कर सकते हैं हम लोग। ओके बेटा, सो जनरली ये तीनों क्वांटिटीज तो हम लोगों ने पहले 3 सिस्टम में भी देखी थी, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम्स। ये तो मेरा बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती है। उसके बाद में ये 4 क्वांटिटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती है। जब भी हम लोग थर्मल एनर्जी, हीट और टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो हीट में सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है बेटा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आती है बेटा, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट चार्ज which is called as electric current. So basically electric current is the heart of electricity. So electricity का basic जो quantity होती है बेटा that is electric current. उसके बाद में एक और basic physical quantity होती है बेटा that is intensity of light. Light कितना intense है, harsh है, कम intensity है, जिससे हम लोग luminous intensity बोल सकते हैं या फिर light intensity बोल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग और एक physical quantity count करते हैं that is amount of substance. कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है। सो दैट इज सब्सटेंस इज काउंटेड एज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 क्वांटिटी जो होती है उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। सो जनरली हम लोग ये पूरे क्वांटिटीज को फोकस करते हैं। लाइट इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये रेयरेस्ट केस में हम लोग 11-12 स्टैंडर्ड में यूज करते हैं। इसका मुझे कुछ काम नहीं गिरता ज्यादा, पर सबसे ज्यादा फोकस जो क्वांटिटी होती है लेंथ, मास और टाइम, तो बेटा यूनिवर्सल क्वांटिटीज है, इसको तो हमको यूज करना ही है। जब हम लोग हीट की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर तो सबसे बेसिक क्वांटिटीज होती है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, उसके बाद में एसी सर्किट्स की बात करते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो ये उसका फंडामेंटल होता है। लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग सुपरपोजिशंस ऑफ वेव्स और उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी के टाइम पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जनरली बेटा केमिस्ट्री का भी पार्ट होता है, हमारा भी पार्ट होता है कि कितना गैस है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सो जनरली हम लोग 7 क्वांटिटीज को फोकस करते हैं। और आपको याद रखना है कि फिजिक्स में 7 आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड इज योर टाइम, उसके बाद में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस या फिर लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो बेटा इस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाले जो यूनिट्स होते हैं, सो दैट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, हम लोग फोकस कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। सो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज are called as fundamental units. So आप लोग को दिमाग में ध्यान रखना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ये वाली। उसके बाद में इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस मेजरिंग यूनिट सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, जिसका यूनिट्स जो मेजरमेंट के लिए यूज करने वाले, उस यूनिट्स को जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होते हैं उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं। सो यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। अगर एमसीक्यू पूछा जाता है कि बेटा इसमें से कौन से फंडामेंटल्स नहीं है, तो आप लोग को ध्यान रखना है ये 7 क्वांटिटीज के जो भी यूनिट्स है, ये सब यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स बनते हैं बेटा। ओके,
सो अगर हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट सिस्टम्स क्या होता है बेटा? सो ऐसा यूनिट सिस्टम में उसके जो यूनिट्स है उसे हम लोग ऐसा यूनिट्स बोलते हैं. सो द लेंथ ऑफ यूनिट्स, योर लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ऐसा यूनिट सिस्टम विद एन यूनिट ऑफ मीटर. सो आप लोग को ध्यान रखना है लेंथ का ऐसा यूनिट होता है बेटा मीटर. उसके बाद में मास का ऐसा यूनिट होता है बेटा मैट्रिक सिस्टम वाला किलोग्राम. सो मास का यूनिट है बेटा ऐसा यूनिट सिस्टम. इसका मतलब ये नहीं कि मास का यूनिट ग्राम भी है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी है, बट वी आर स्टडिंग अबाउट ऐसा यूनिट्स. सो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मास किलोग्राम. उसके बाद में टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट है बेटा सेकेंड. टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड. उसके बाद में ये चार क्वांटिटीज पर फोकस करना है. देखो बेटा जनरली हम लोग टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर एक बेसिक क्वांटिटीज को जब हम लोग देखते हैं या फिर जनरल डे टू डे लाइफ में अगर यूज करते हैं तो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो डॉक्टर यूज करता है फ़ारेनहाइट यूनिट्स. देखो बेटा आपको बुखार है, 108 टेम्परेचर है, सो 108 इज इन फ़ारेनहाइट सिस्टम. देखो बेटा 108 जो डॉक्टर पूछते हैं या फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको कि 100 टेम्परेचर है, तो 100 मतलब या 100 मतलब फ़ारेनहाइट होता है, उसका यूनिट है फ़ारेनहाइट. या फिर आपका एनवायरनमेंट या फिर सिटी का टेम्परेचर बोलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है. सो दैट डिग्री सेल्सियस इज आल्सो एन यूनिट ऑफ टेम्परेचर. सो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, बट द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज केल्विन. केल्विन एक साइंटिस्ट है बेटा, और केल्विन नाम के साइंटिस्ट के ऊपर ही टेम्परेचर का यूनिट डिफाइन होता है. सो आप लोग को ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डेफिनेटली है, बट इट्स नॉट अ SI यूनिट्स. सो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज अ केल्विन, जो कि एक साइंटिस्ट है उनके नाम पर डिनोटेड होता है. ओके, सो आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट SI यूनिट्स नहीं होते हैं बेटा. ओके, फंडामेंटल तो है बेटा. नेक्स्ट उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इसका जो SI यूनिट होता है बेटा वो होता है एम्पियर. सो एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है बेटा, और एक एम्पियर जो साइंटिस्ट है उनके नाम से डिनोट हो चुका है बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखो बेटा सो SI यूनिट सिस्टम में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स है बेटा कि जो साइंटिस्ट के नाम पे ऊपर डिपेंड है. जैसे कि न्यूटन है तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, या फिर पावर जो होती है बेटा तो पावर का SI यूनिट वाट होता है, एनर्जी या फिर वर्क डन जो होता है उसका यूनिट जूल होता है. सो दीज आर ऑल साइंटिस्ट. सो SI यूनिट सिस्टम में बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट्स में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो कि हम लोग साइंटिस्ट के नाम से डिनोट करते हैं. सो आप लोग को ध्यान रखना है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू एम्पियर. ओके, उसके बाद में लाइट इंटेंसिटी या फिर लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है बेटा इसे हम लोग यूनिट यूज करते हैं कैंडेला. सो व्हाट इज SI यूनिट फॉर लाइट इंटेंसिटी? अभी ये थोड़ा रेयरेस्ट है बेटा. लाइट इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है कैंडेला. क्या यूनिट होता है बेटा? कैंडेला. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम लोग काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं बेटा मोल में. सो ये जो पूरे यूनिट्स है बेटा इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं फंडामेंटल SI यूनिट्स से. सो दीज आर द फंडामेंटल SI यूनिट्स. सो व्हाट इज SI यूनिट फॉर लेंथ? दैट इज मीटर. SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम. टाइम सेकेंड. टेम्परेचर ध्यान रखना है इट्स केल्विन नॉट डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट. यूनिट्स है पर SI नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर. लाइट या फिर लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. और दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल ऑफ सिस्टम्स. ओके बेटा, जनरली हम इसे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम लोग इसे यूज करने वाले हैं. ओके, सो जो यूनिट्स होता है बेटा जनरली हम लोग इतना बड़ा नाम नहीं लिखते. मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल. सो हम लोग यूज करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस. सो इससे हम लोग अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करते हैं, सो मीटर जो होता है बेटा उसे हम लोग एज अ सिंबल लिख सकते हैं स्मॉल m. सो जब भी स्मॉल m एज ए यूनिट नोटेशन यूज करते हैं बेटा तो स्मॉल m इंडिकेट्स करता है मीटर यानी कि लेंथ का SI यूनिट. उसके बाद में किलोग्राम जो होता है बेटा हम लोग इसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्मेट में स्मॉल kg.
स्मॉल kg, it's not a capital kg, it's small kg, which is symbolic representation of kilogram. किलोग्राम को हम लोग पूरा नाम नहीं लिखते, तो फिर kg लिखना है तो सिर्फ symbolic representation से किलोग्राम कंप्लीट होता है. सेकेंड के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्मॉल s. सो सेकेंड जो होता है उसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. जो केल्विन साइंटिस्ट का नाम से टेम्परेचर वाला यूनिट होता है बेटा, तो केल्विन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से. केल्विन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल K वाले लेटर से. एम्पियर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल A, दैट इज एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट. उसके बाद में जो कैंडेला होता है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है CD. सिंबॉलिकली हम लोग कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CD. और जो मोल होता है बेटा उसे हम लोग यूज करते हैं मोल, दैट इज MOL इज अ सिंबॉलिक फॉर्म और MOL इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन. सो बेटा यहां पर हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज बेसिक या फिर फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि किसी ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मेजरमेंट करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना होता है, उसके खुद का मेजरमेंट सिस्टम्स खुद को रिप्रेजेंट कर सकती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, विच डू नॉट डिपेंड फॉर मेजरमेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटीज. उसके बाद में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग जो यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स रिप्रेजेंटेशन होता है, उस यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल होती है. लेंथ जिसका SI यूनिट मीटर होता है, सिंबॉलिक फॉर्म स्मॉल m होता है. मास किलोग्राम SI यूनिट होता है, स्मॉल kg सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किलोग्राम. टाइम सेकंड यूनिट होता है, स्मॉल s इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड. टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल K से यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए भी एक साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली यूनिट्स को. लुमिनस या फिर लाइट इंटेंसिटी कैंडेला होता है, CD रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, MOL इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल. सो बेटा ये जो 7 क्वांटिटीज है यही फिजिक्स में फिजिकल ये जो होते हैं उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं या फिर बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं. ओके, सो आप लोग को सबसे पहला कैटेगरी ध्यान रखना है, दैट इज फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज. फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल और फंडामेंटल क्वांटिटीज के SI यूनिट, इसका मतलब है बाकी जो यूनिट्स है बेटा दूसरे यूनिट सिस्टम्स की यूनिट्स बनते हैं. ओके, कोई प्रॉब्लम्स? सो फर्स्ट इज योर फिजिकल क्वांटिटी इन द पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स. सो 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल. उसके बाद में जो 2 क्वांटिटीज होती है बेटा जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं. ओके, सो ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल्स. सो यहां पर मैं कॉर्नर में लिख देता हूं फंडामेंटल्स. ध्यान रखना है, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट. ओके, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या कॉर्नर में मैंने लिख दिया इसे. उसके बाद में हम लोग सेकेंड पार्ट पर फोकस करते हैं जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं. देखो बेटा, सो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. उसके बाद में जब हम लोग सेकेंड पार्ट पर फोकस करते हैं तो सेकेंड पार्ट इज योर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेटा उसके लिए सपोर्ट्स में 2 और फंडामेंटल टाइप की क्वांटिटीज होती है जिसे हम लोग फंडामेंटल नहीं बोलते बट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. सो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में. पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का नाम है बेटा प्लेन एंगल, जो हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में डे टू डे लाइफ में स्टडी करते हैं. द एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि एक प्लेन में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, जिसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं.
जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग थीटा से करते हैं बेटा। सो जो एंगल होता है, एंगल भी हम लोग मेजर करते हैं। सो एंगल इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। अगर वो 2D सिस्टम में यानी कि एक प्लेन में है तो उसे हम लोग 2D सिस्टम वाला प्लेन एंगल बोलते हैं। जनरली हम लोग इसे थीटा से इंडिकेट करते हैं। सो आप लोगों के माइंड में जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड तक, तो आप लोग को दिमाग में आता है कि एंगल 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 150 डिग्री एंगल। सो जब भी आप लोग एंगल की बात करते हो तो आपके माइंड में यूनिट्स डिराइव होता है, दैट इज डिग्री। बट बेटा जो प्लेन एंगल होता है उसका ऐसा यूनिट डिग्री कभी नहीं होता है। सो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूनिट या फिर ऐसा यूनिट सिस्टम जब हम लोग फोकस करते हैं तो प्लेन एंगल जो होता है जिसे हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में डिग्री में मेजर करते हैं। सो डिग्री इज नॉट अ ऐसा यूनिट्स, जनरली हम लोग उसे यूज करते हैं बट इट्स नॉट ऐसा यूनिट। सो एंगल जो होता है बेटा वो पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे कि एग्जैक्टली एंगल्स का कंसेप्ट क्या होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम में एंगल्स कैसे मेजर कर सकते हैं। सो आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि अगर ये लाइन है, सो दिस इज माय लाइन, और ये लाइन इस पॉइंट पर अगर इतना एंगल बना लेते हैं बेटा, सो दिस इज योर एंगल। सो एंगल मेजर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ओ, ये बेटा ए, ये बी। सो A to B अगर हम लोग इस डायरेक्शन में इसे मेजर करते हैं तो दिस इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और जब भी हम लोग एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यूज कर सकते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव थीटा बोलते हैं। और यही मैं अगर A से B to A मेजर करता हूं तो ये भी यही है, बट इसे हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं और जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग निगेटिव एंगल्स में देते हैं। सो जब भी आप लोग फिजिक्स में फोकस करेंगे या फिर मैथमेटिक्स में फोकस करते हैं तो थीटा और माइनस थीटा का यही मीनिंग होता है बेटा। सो थीटा मींस इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट में अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज यूज कर सकते हैं और वही मेजर करते हैं तो उसे हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। सो उसे तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पढ़ेंगे बेटा। सो इट इज एन एंगल। सो ये जो एंगल होता है बेटा, यहां पर जो प्लेन एंगल बना है उसे हम लोग थीटा बोलते हैं। सो एग्जैक्टली एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा यूनिट सिस्टम में क्या होता है बेटा। सो एंगल जो होता है या कॉर्नर पॉइंट है जिसे हम लोग सेंटर भी बोल सकते हैं। सो इस सेंटर पॉइंट पर जो एंगल बना है वो एंगल इज एन रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। सो यहां पर अगर मैं इसे लेंथ कंसिडर कर सकता हूं या फिर आर्क कंसिडर कर सकता हूं, so it is a ratio of arc length. So this is my arc length. So it is your arc length, suppose L है, और जो arc length होता है बेटा उस लेंथ तक का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर हम लोग कंप्लीट सर्कल के अकॉर्डिंग इसे देखते हैं, दैट कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट्स एज अ रेडियस। सो दिस विल बिकम रेडियस। सो कोई भी आर्क लीजिए, यही आर्क नहीं है बेटा। अगर आप लोगों ने ए आर्क ले लिया है तो ए आर्क, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया बेटा रेडियस। सो रेडियस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल आर से। सो ये जो एंगल होता है बेटा, एंगल मींस कोई भी उसका आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ का सेंटर से डिस्टेंस मतलब रेडियस। सो प्लेन एंगल theta is a ratio of arc length divided by radius. So आप लोग को ध्यान रखना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग के दिमाग से डिग्री वाला कंसेप्ट निकाल दीजिए। एंगल का यूनिट कभी डिग्री होता ही नहीं बेटा, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, जो एसआई सिस्टम में हम लोग अभी पढ़ने वाले। और जो एंगल होता है एक्चुअल कंसेप्ट होता है बेटा आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। इट्स अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। कौन सी आर्क लेंथ बेटा, जितना एंगल में कवर किया है तो कोई भी आर्क लेंथ लीजिए, और आर्क लेंथ का सेंटर से अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सर्कल के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम लोग उसे रेडियस बोलते हैं। सो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, दैट इज L डिवाइड बाय R। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, और जो ये प्लेन एंगल रिप्रेजेंट होता है बेटा इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। सो आप लोग को ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट इज योर रेडियन।
और इसे हम लोग शॉर्टकट में RAD लिख सकते हैं, और अगर थीटा है यहाँ पर ऐसा स्मॉल c भी लिख सकते हैं। c अगर रिप्रेजेंट करना है तो रेडियन भी यूज कर सकते हैं, या फिर थीटा, या फिर इसके सामने ऐसा लिख देते हैं थीटा रेडियन। तो क्या लिखते हैं बेटा? थीटा रेडियन। सो आप लोग को बेसिकली इस चीज को ध्यान रखना है कि 11th स्टैंडर्ड से आप लोग जब भी एंगल फोकस करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे तो आप लोग को ध्यान रखना है कि एंगल जो प्लेन एंगल होता है उसका यूनिट्स डिग्री नहीं होता बेटा, ऐसा यूनिट्स डिग्री होता है, पर ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता है। ऐसा यूनिट होता है रेडियन, जिसे हम लोग RAD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर थीटा को C पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंटेशन में खींच सकते हैं। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग डिग्री को समझते थे, अभी ये रेडियन वाला फंडा कहां से गया, और कहाँ आर्क निकालेंगे, कहाँ उसकी रेडियस का रेशो निकालेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं? सो इस फार्मूला को हम लोग जनरली नहीं यूज करते। सो जब बेसिक पॉइंट आता है तो इसे हम लोग इस फार्मूला से यूज करते हैं, पर जनरली आप लोग को एक ध्यान रखना है कि आप लोग को डिग्री वाला फंडामेंटल्स अच्छे से आता है। सो डिग्री वाला फंडामेंटल जो होता है तो 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू द पाई रेडियन, आपको यही बात ध्यान रखनी है। और ये रिलेशनशिप जनरली हम लोग एंगल्स के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके माइंड में दिखना है बेटा कि 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन, इसका मतलब है 90 डिग्री करस्पॉन्ड टू 180 का डिवाइडेशन होगा हाफ, पाई का भी हाफ, दैट इज पाई बाय 2। सो 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और कोई भी आपके माइंड में जो डिग्री वाला एंगल होता है बेटा, उसे अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियन सिस्टम्स में, अगर ये थीटा है और थीटा डिग्री में है बेटा, अगर मैं ऐसे चाहता हूं कि डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में हो जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना बेटा, इससे पाई से मल्टीप्लाई करना है। आयो मल्टीप्लाई करना है किस वैल्यू से? पाई से, और डिवाइड करना है 180 डिग्री से। जो ये टर्म्स बनेगी बेटा, दैट विल बी एंगल इन रेडियन। सो ज्यादा दिमाग परेशान नहीं करना है बेटा, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो एंगल इन रेडियन, डिग्री का पता है, 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग को डिग्री वाला एंगल पता है। जस्ट उस डिग्री वाला एंगल को पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड कर दो। सो वो जो एंगल बनेगा बेटा, वही एंगल हम लोग मेजर करते हैं इन रेडियन सिस्टम्स। तो आप लोग को ध्यान रखना है 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन, सो 360 विल बी ट्वाइस पाई रेडियन, 90 डिग्री विल बी पाई बाय 2 रेडियन, 60 डिग्री विल बी पाई बाय 3 रेडियन, 30 डिग्री विल बी पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री विल बी पाई बाय 4 रेडियन। सो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर रेडियन सिस्टम्स में यूज करेंगे, और ये तो बेसिक डेफिनेशन होती है बेटा, जिसे हम लोग प्लेन एंगल में यूज करते हैं। सो व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो एंगल होता है बेटा, एंगल का ऐसा यूनिट आप लोग को ध्यान रखना है, इट्स अ रेडियन यूनिट सिस्टम। जो आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ये जो रेशो बनता है, इसी रेशो को हम लोग एंगल बोलते हैं। दैट इज थीटा इक्वल्स टू L by R। L is arc length, R equals to radius of that system। So इसे हम लोग इस यूनिट सिस्टम में काउंट करते हैं बेटा। और जो एंगल रेडियन वाले होते हैं वो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, आपको ध्यान रखना है। और कोई भी डिग्री वाला एंगल अगर आपको रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई एंड डिवाइड बाय 180 डिग्री। जो यूनिट सिस्टम चेंज होगी बेटा, उसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको रेडियन वाला एंगल पता है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो अगर आपका एंगल थीटा रेडियन में है और आप लोग चाहते हो कि कन्वर्ट करें डिग्री में, तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, 180 से मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री से, और पाई से आप लोग इसे डिवाइड कर दो। सो दैट विल कन्वर्ट्स योर रेडियन इनटू द डिग्री में। ओके बेटा, सो पाई डिवाइड बाय 180 से अगर डिग्री को मल्टीप्लाई करते तो रेडियन कन्वर्ट होता है, और रेडियन को अगर हम लोग 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये कन्वर्ट होता है रेडियन टू डिग्री। ओके, सो इट्स अ बेसिक फंडामेंटल्स। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। और प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज अगर हम लोग मेजर करते हैं तो माइनस होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो प्लस होता है, दूसरा कोई नहीं होता बेटा। और जनरली एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो यहाँ पर एंगल बनता है वही एंगल हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। पहले दिमाग में ध्यान रखना है, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, SI यूनिट डिग्री नहीं है। गुड, चलो। सो दिस इज माय फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, दैट इज प्लेन एंगल। उसके बाद में बेटा हम लोग फोकस करते अनदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कि प्लेन एंगल से कन्वर्ट करके हम लोग 3D सिस्टम में मेजर करते हैं।
किस सिस्टम में जाते हैं? 3D एंगल ही मेजर करने वाले हैं, बट दिस एंगल इज मेजर्ड इन अ 3D यूनिट सिस्टम्स। जब 3D यूनिट सिस्टम की बात होती है बेटा, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। दैट इज सेकेंड सॉलिड एंगल। सो आप लोग को ध्यान रखना है, दिस इज योर 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। एक ही प्लेन है तो 2 डायमेंशनल सिस्टम्स। और सॉलिड एंगल जो होता है बेटा, दिस इज माय 3 डायमेंशनल प्लेन। 3 डायमेंशनल कंडीशंस, प्लेन नहीं बोल सकते बेटा, पूरा 3D सिस्टम्स है, यानी कि स्पेस होता है बेटा। 3D प्लेन्स मतलब स्पेस, पूरी स्पेस, ये भी डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन और ए बी डायरेक्शन। सो तीनों डायरेक्शंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज 3D स्पेस सिस्टम। सो जो सॉलिड एंगल होता है बेटा, तो सॉलिड एंगल हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? तो जनरली सॉलिड एंगल हम लोग कंसीडर करते टाइम जो पॉइंट होता है बेटा, उससे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एक स्फीयर में। दिस इज माय सेंटर ऑफ स्फीयर। अब सॉलिड एंगल कहां पे काउंट करेंगे बेटा? तो हमारे लिए ज्योमेट्री है स्फेरिकल ज्योमेट्री। अर्थ इज अ स्फेरिकल ज्योमेट्री। अगर मून हम लोग कंसीडर करते हैं तो मून भी एक स्फेरिकल ज्योमेट्री है, जनरली स्फेरिकल होती है। सो अर्थ अगर स्फेरिकल है बेटा, सो स्फेरिकल एंगल अगर हम लोग सेंटर पे काउंट करते हैं, तो पूरा 3D सिस्टम में अगर हम काउंट करते हैं, तो इसे हम लोग दैट इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ स्फीयर। जितना पार्ट आप लोगों ने यूज किया है, दैट इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर। सो दैट्स पार्ट ऑफ अ स्फीयर। और ए स्फीयर की जो रेडियस है बेटा, सो दैट इज रेडियस। सो दिस इज माय रेडियस। सो दिस इज माय पार्ट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, जो कि एक सॉलिड स्फीयर का स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट बना है बेटा। सो इस टाइम पर यहां पर जो एंगल बना है बेटा, उसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल। सो जनरली जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल इज एन रेशो ऑफ, देखो बेटा, प्लेन एंगल इज एन रेशो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। और जो सॉलिड एंगल होता है बेटा, इट इज ए रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट। जो सरफेस एरिया होता है बेटा, जिसे हम लोग छोटा सा सरफेस एरिया, स्फीयर का छोटा सा सरफेस एरिया, दैट इज स्फेरिकल पार्ट डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। डिवाइडेड बाय होता है बेटा रेडियस स्क्वायर। सो जिस पोर्शन की हम लोग बात करते हैं, अगर ये एरिया बेटा, सपोज दिस इज माय एरिया डी है, छोटा सा एरिया है, और छोटा सा एरिया कवर करने के लिए जो स्पेसिफिकेशंस बनाया बेटा, सेंटर टू डिस्टेंस, द डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस, देन this solid angle at the center will measure in the system of ratio of area of that spherical part dA and square of that radius. So जिसे हम लोग solid angle बोलते हैं बेटा। जनरली हम लोग फिजिक्स में solid angle फोकस नहीं करते, हमें रेयरेस्ट केस में solid angle की बात आती है, बट इज द कंसेप्ट ऑफ solid angle। जो solid angle होता है बेटा, इसे हम लोग मेजर करते हैं स्टेरेडियन एसआई यूनिट में। इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा स्टेराडियन, और जो कि होता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल पार्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दैट रेडियस। सो ये हो गया बेटा हमारे सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, सो इसे हम लोग ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ज्यादा इसे तो हम लोग छोटा सा पार्ट में लिखते हैं। जो कि मून होता है, तो मून का सरफेस है, तो मून का सेंटर पर एंगल बनता है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। स्फीयर है तो उसका ऑब्जेक्ट, या फिर अर्थ है तो अर्थ भी हमारे लिए स्फेरिकल ज्योमेट्री अवेलेबल होती है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। बट 11th-12th में तो महाराष्ट्र स्टेट में इसका कोई काम नहीं करता है बेटा, सो हम लोग एंगल पर ही देखते हैं। चलो, सो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दी। पहले थी वो खुद के बॉस है, मतलब कोई उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, खुद उसके लिए रिप्रेजेंटेशन कर सकते, खुद उसका मेजरमेंट कर सकते, कोई किसी की जरूरत नहीं, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। दैट इज बेसिक क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिक्स में 7 बेसिक और फंडामेंटल है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट की इंटेंसिटी। उसके बाद में सपोर्ट्स में आ गए बेटा ये 2 प्लेयर्स, दैट इज प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यहाँ से होता है बेटा। सो प्लेन एंगल इज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आपको यहाँ ध्यान रखना है, रेडियन इसका ऐसा यूनिट होता है, और रेडियन से कन्वर्शन अगर डिग्री तो कन्वर्शन रेडिएशन होता है, रेडियन होता है बेटा।
तो उसे हम लोग पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करते हैं, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। आपको यही बात ध्यान रखनी है। थर्ड एंगल एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा स्टेरेडियन। सो ये हो गए बेटा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो दीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कि दो क्वांटिटीज होती है जिसे हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट रेडियन, डिग्री वाला नहीं है बेटा। चलो, और इसके बाद वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज का कैटेगरीज कितने हो गए बेटा अभी तक क्वांटिटीज? 7 फंडामेंटल्स, उसके बाद में 2 सप्लीमेंट्रीज, मतलब 9 क्वांटिटीज। फिजिक्स में ये 9 लोगों को छोड़ दो बेटा, बाकी सब बचे हुए जो क्वांटिटीज है उसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या नाम है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जब भी हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, सो पहला एक रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा फंडामेंटल। किसे बोलते हैं? डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट। सो इसे हम लोग बेसिक और फंडामेंटल बोलते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटा नाम ही इंडिकेट करता है डिराइव्ड, इसका मतलब है कहीं से तो भी हम लोगों ने डिराइव किए, खींचा है बेटा। सो इसकी डेफिनेशन यही बनती है बेटा कि द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटीज। सो फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, दैट फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट करने के लिए मुझे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड होना पड़ता है। जिसका मेजरमेंट डिपेंड किस पर करता है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी या फिर सब क्वांटिटीज पर। सो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स सम और ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो इट रिक्वायर्स some or all fundamental quantities for its measurement। is called as derived quantities। इसका मतलब बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, मेजर करना है, तो डायरेक्टली मैं उसे मेजर नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली मुझे 7 क्वांटिटीज पर ही डिपेंड होना पड़ता है बेटा। यहां पर 7 क्वांटिटीज लिख लेता हूं मैं। लेंथ, इनडायरेक्टली मुझे लेंथ काउंट करनी होती है। मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 क्वांटिटीज होती है बेटा, ये 7 क्वांटिटीज पर ही हम लोग जनरली घूम फिर के आते हैं। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्वांटिटीज। अगर कैसी क्वांटिटी है तो कुछ क्वांटिटीज लेंथ और मास के लिए रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसका कॉम्बिनेशन हो सकती है। कुछ क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम का कॉम्बिनेशन हो सकती है। कुछ क्वांटिटीज टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कम से कम एक क्वांटिटी तो यही इस पर ही होगी बेटा, और ज्यादा से ज्यादा 7 भी हो सकता है बेटा। सो जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिर मेजरमेंट होता है बेटा, जो खुद का कोई मेजरमेंट नहीं है, यहां पर इसे 7 फंडामेंटल के बेसिस पर ही उसको रिप्रेजेंट करना है, मेजर करना है। उस क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो द फिजिकल क्वांटिटीज which requires some or all fundamental quantities for its measurement or representation, that quantities are called as derived quantities। so आप सोचेंगे सर कि ऐसे कैसे derived quantities होगी बेटा? सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आप लोग देखिए बेटा, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे काउंट करनी है बेटा स्पीड ऑफ व्हीकल। सो सपोज मैं बोल सकता हूं, या फिर स्पीडोमीटर है तो स्पीडोमीटर पर मुझे दिखा रहा है कि दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। बट व्हाट इज एग्जैक्टली स्पीड? स्पीड होता है बेटा रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। सो एग्जैक्टली जब हम लोग फोकस करते कि डिस्टेंस अगर मेजर नहीं करता हूं मैं तो स्पीड ही नहीं बता सकता हूं। सो मुझे स्पीड काउंट करना है, मेजर करना है, मतलब मुझे सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करना है। अगर डिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो डिस्टेंस मतलब लेंथ मेजर करनी है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जितना लेंथ वहां पर कवर करता है वो व्हीकल या फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में उसका टाइम ड्यूरेशन मेजर करना है।
और डिस्टेंस डिवाइड बाय वो टाइम ड्यूरेशन, इसका जो रेशियो बनता है उसे आप लोग स्पीड बोलते हैं। सो मतलब स्पीड जिसे हम लोग मेजरमेंट करने के लिए दो क्वांटिटीज पर डिपेंड है, दैट इज डिस्टेंस मींस फंडामेंटल लेंथ, उसके बाद में जिस लेंथ को कवर करने के लिए जितना टाइम ड्यूरेशन लगा मतलब टाइम। सो ये दोनों क्वांटिटी जब तक हम लोग को पता नहीं होती तब तक हम लोग स्पीड नहीं बोल सकते। सो आफ्टर ऑल स्पीड इज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज ऑफ लेंथ एंड टाइम। सो ऐसे फिजिक्स में बेटा 7 क्वांटिटीज अगर छोड़ते हैं तो बाकी सब क्वांटिटीज और वो दो क्वांटिटीज, ये सब क्वांटिटीज जो होती है बेटा ये बेसिकली फंडामेंटल से ही आती है। कुछ पार्ट्स फंडामेंटल का होता है, यानी कि सब क्वांटिटीज भी हो सकती है, फिर सब क्वांटिटीज होती है, उसका ही कॉम्बिनेशन होता है, उसका ही रिप्रेजेंटेशन होता है, और मेजरमेंट वही सिस्टम से होता है बेटा। उसका खुद का मेजरमेंट सिस्टम ही नहीं है, मेजरमेंट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली इस पर ही डिपेंडेंसी है। सो these quantities are called as derived quantities. So all these quantities except that 7 fundamental quantities are derived quantities. For example यहाँ पर मैंने speed लिख दिया बेटा। So speed कैसे डिराइव होता है बेटा? Distance divided by time. So it is a ratio of distance divided by time. अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं, मोमेंटम इज ऑल्सो a physical quantity. मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट होता है बेटा। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन। किस चीज का मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा? सो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। सो चलो बेटा, सो मास तो बेटा पहले ही बेसिक फंडामेंटल है। अगर मुझे वेलोसिटी काउंट करनी है तो वेलोसिटी के लिए होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ऑल मुझे तो लेंथ ही काउंट करनी है, लेंथ फंडामेंटल, डिवाइड बाय टाइम मतलब टाइम भी फंडामेंटल। सो इनडायरेक्टली मोमेंटम इज आल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम। सो तीनों क्वांटिटीज से हम लोग इसे डिराइव करते हैं। सो इट इज आल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो बेटा फिजिक्स में सब जो क्वांटिटीज है बेटा कहीं ना कहीं ये 7 क्वांटिटीज से ही हम लोग डिराइव करते हैं। सो जिसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो सेकंड पार्ट दैट इज what is derived quantities which requires some or all fundamental quantities for its measurement and complete representation, जिसे हम लोग derived बोलते हैं। So best example speed है, momentum है, और इससे हम लोग mathematical equations format में लिख देते हैं। Okay? So बेटा ये हो गए derived quantities। और जो derived quantities होती है बेटा, जैसे मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, उसके हिसाब से उसका यूनिट भी हम लोग डिराइव्ड कर देते हैं। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स भी बोलते हैं। और जैसे ये यूनिट्स होते हैं बेटा वैसे हम लोग यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है कि यूनिट ऑफ स्पीड, सो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, सो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, रेशियो है तो यूनिट ऑफ टाइम। So unit of distance equals to meter divided by unit of time equals to second. So इसे हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। सो जैसी क्वांटिटी होती है बेटा, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में लिखते हैं वैसे ही मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में उस चीज की यूनिट्स लिखी है, और उसका जो कॉम्बिनेशंस बनता है वैसे कॉम्बिनेशन के साथ इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। दैट विल कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट। सो डिराइव्ड यूनिट आफ्टर ऑल इसी क्वांटिटी बेसिस पर हम लोग इसे फोकस करेंगे। ओके? सो यूनिट्स कैसे होते हैं, यूनिट्स के कैसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, रूल्स क्या होते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम में, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। पर आप लोग को ध्यान रखना है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है जैसे यूनिट्स होता है वैसे यूनिट्स के हिसाब से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अगर मुझे मोमेंटम का डिराइव्ड यूनिट लिखना है, सो मैं लिखता हूं यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सो चलिए बेटा लिख लेते हैं यूनिट। सो यूनिट ऑफ मास अगर मुझे ऐसा यूनिट लिखना है तो केजी, यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। सो इसे हम लोग लिखते हैं टाइम ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर डिवाइडेड बाय तो सेकंड। सो केजी मीटर पर सेकंड, दिस इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसे हम लोग इस सिस्टम में लिख सकते हैं। सो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सेम वे में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन फॉर्मेट पे उसे हम लोग यूनिट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द क्वांटिटीज फॉर्मेट्स
जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है उसी फॉर्मेट्स में हम लोग उसे लिखते हैं बेटा। सो एग्जैक्टली यूनिट्स का लिखने का जो तरीका होता है दैट इज कन्वेंशन ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम, हम लोग एसआई यूनिट फोकस करेंगे। सो रिप्रेजेंटेशन, उसके रूल्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या यूज होता है बेटा, उससे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो इस पार्ट में आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन खुद होता है बेटा, किसी दूसरे क्वांटिटी पर रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो यूनिट्स होते हैं उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम होता है तो ऐसा यूनिट्स बोलेंगे, अगर दूसरा भी है तो दूसरा यूनिट सिस्टम बोलेंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट की इंटेंसिटी, 7। उसके बाद में सेकेंड पार्ट होता है बेटा, उससे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, एक प्लेन एंगल जिसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, दूसरा सॉलिड एंगल जिसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है। ओके, रेडियन का कन्वर्शन अगर मुझे करना है तो रेडियन एंगल के लिए डिग्री एंगल को हम लोग पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री से डिवाइड करते हैं, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में ये 9 क्वांटिटी छोड़ दिए, बाकी सब जो क्वांटिटीज होती है बेटा उसका रिप्रेजेंटेशन या फिर मेजरमेंट करना है, तो इसी 7 क्वांटिटीज पर हमारी डिपेंडेंसी बनती है बेटा। सो इसी डिपेंडेंसी पर या फिर इसी फॉर्मेट्स में हम लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं, सब या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ दैट क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं इन वेरियस फॉर्मेट्स, जिसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही उसके यूनिट्स को हम लोग उसी फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिराइव्ड या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन फॉर्मेट्स में। उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो स्पीड, मोमेंटम और भी बाकी फोर्स, उसके बाद में डेंसिटी, सब ये बेसिक क्वांटिटी 7 छोड़ दीजिए, बाकी सब फिजिक्स क्वांटिटी जो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। उसका ऐसा यूनिट जो यूनिट्स होते हैं बेटा उसे भी हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर सीरीज ठीक लग रही होंगी या फिर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग पहले इसमें फिजिक्स पर स्टडी कर रहे थे, आज हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी स्टडी की है, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड। उसके यूनिट सिस्टम को भी देखा है, यूनिट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे भी देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट्स लिखने के लिए जो कन्वेंशन या फिर रूल्स होते हैं जो कि हम लोग सिली मिस्टेक के लिए कर सकते हैं, फिर सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। ओके, तब तक मैं आप लोग के साथ में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये ठीक ठाक लगती है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए भी काम आ सकते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी साथ में मैं यहाँ पर और इंटरेस्टिंग फिजिक्स के लेक्चर्स यहाँ पर डिलीवर करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।